Stupid boss. Welcome back to my YouTube channels, Vector Space Academy. In the previous lecture, we will study the mathematical logics का introduction, जिसमें हमने देखा statement क्या होता है, कौन से sentence statement होते हैं और कौन से sentence statement नहीं होते हैं. उसके बाद हमने logical connectivity देखा. Now we'll start exercise 1.1, जिसमें first question लिखा है, state which of the following are statements, justify in case of statement, state its truth value. अब इसमें जो दिया हुआ फंक्शन है, ये जो सेंटेंस है, ये स्टेटमेंट है या नहीं. अगर स्टेटमेंट नहीं है तो उसका रीजन क्या है, अगर वो स्टेटमेंट है तो उसका ट्रूथ वैल्यू क्या है. ट्रूथ वैल्यू हमने लास्ट टाइम भी पढ़ा था इंट्रोडक्शन में, जो ट्रू और फॉल्स होता है. तो फर्स्ट इसमें क्वेश्चन लिखा है 5 + 4 = 3. अच्छा, इसमें एक भी वेरिएबल नहीं है, एक्स नहीं है, जो हम लोग बहुत सारे नंबर्स को लेना होता है. मतलब ये स्टेटमेंट है. ओके, ये स्टेटमेंट है. अभी 5 + 4 = 9 होता है, बट इधर कितना लिखा है 13. मतलब ये जो सेंटेंस दिया है वो गलत है या सही है? गलत है, तो उसका ट्रूथ वैल्यू क्या हो जाएगा? फॉल्स. तो इसको लिखना कैसा है? इट इज स्टेटमेंट, सॉरी, which is true, therefore truth value is equals to false हो जाएगा. ये गलत है ना, ये हो जाएगा false. नेक्स्ट क्वेश्चन, x - 3 = 14. अच्छा, यहाँ पर x के कितने वैल्यूज है इसमें मेंशन किया है? नहीं. अगर मैं x का वैल्यू 1 लेता हूँ तो 1 - 3 कितना होगा? -2. अगर 2 लिया तो 2 - 3 कितना होगा? -1. ऐसे n नंबर्स लेंगे, जब 17 लेंगे तो 17 - 1 3 कितना होगा? 14. मतलब सिर्फ 17, बाकी जो 16 नंबर है वो नहीं होंगे. मतलब ये एक ओपन सेंटेंस है जिसमें x का कौन सा भी वैल्यू ले सकते हैं. इसके लिए स्टेटमेंट नहीं होगा. तो इसको कैसे लिखेंगे? इट इज अ ओपन सेंटेंस, hence it is not a statement. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्लोज द डोर. हमने पढ़ा था इसको इसके प्रीवियस लेक्चर में. क्लोज द डोर, ये हम लोग को क्या दे रहा है? ऑर्डर दे रहा है कि जाके दरवाजा बंद करो. तो ये भी क्या होगा? स्टेटमेंट नहीं होगा. लिखने का, इट मेक्स द ऑर्डर, hence it is not a statement. ये इतना कॉपी कर लो, उसके बाद हम लोग नेक्स्ट लिखते हैं. तो नेक्स्ट वन इज सपोज 0 इज कॉम्प्लेक्स नंबर. ओके, कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है? z = x + i. अगर यहाँ पर 0 लिखा, सपोज +0i लिखा, इसका मतलब क्या होगा? 0 होगा. तो ये कॉम्प्लेक्स नंबर हो सकता है लिखने का. और ये स्टेटमेंट है या नहीं है? ऑब्वियसली ये स्टेटमेंट है, बिकॉज ये डिक्लेरेटिव सेंटेंस है ना. डिक्लेरेटिव सेंटेंस है, फुल स्टॉप से स्टार्ट हुआ है, एंड हुआ है, और यहाँ पर सिंपल सेंटेंस है. तो क्या होगा? इट इज स्टेटमेंट विच इज, ये ट्रू है या फॉल्स? बिकॉज 0 कॉम्प्लेक्स नंबर हो सकता है, 0 + 0 0 नहीं होता. विच इज ट्रू, therefore वैल्यू क्या होगा इसका? ट्रू. हाँ, नेक्स्ट, प्लीज गेट मी ब्रेकफास्ट. चेक प्लीज लिख रहा हूँ, मतलब ये क्या कर रहे हैं? हम लोग से रिक्वेस्ट कर रहे हैं. ये क्या हो जाएगा? इट मेक रिक्वेस्ट, hence it is not a स्टेटमेंट. तो इसका ट्रू और फॉल्स वैल्यू लिखने की जरूरत ही नहीं, बिकॉज ये स्टेटमेंट ही नहीं. नाउ नेक्स्ट, कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स आर सिमिलर. ट्रायंगल्स अगर कॉन्ग्रुएंट हुए, दो ट्रायंगल अगर ये कॉन्ग्रुएंट है तो ये सिमिलर भी हो सकते हैं. ये क्या हो जाएगा? इट इज स्टेटमेंट विच इज ट्रू, therefore truth value equals to
ट्रू। नाउ नेक्स्ट, एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू एक्स। अगर सपोज एक्स का वैल्यू 1 लिया तो 1 का स्क्वायर 1 होता है, 2 लिया तो 2 का स्क्वायर 4। एक के लिए सेटिस्फाई है, दूसरे के लिए सेटिस्फाई है नहीं। मैंने बोला जहाँ भी वेरिएबल आएंगे एन नंबर ऑफ वेज हो सकते हैं, तो ये कैसा हो जाएगा, ओपन सेंटेंस। इट इज ओपन सेंटेंस, hence it is not a statement। समझाइए, कॉपी डाउन। Now 8.1, a quadratic equation cannot have more than 2 roots। अच्छा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बाद 2 से ज्यादा रूट्स होता है नहीं, मतलब ये स्टेटमेंट करेक्ट है। ओके, तो ट्रू भी है और ये स्टेटमेंट बिकॉज से सिंपल लिखा हुआ है, तो क्या होगा, इट इज स्टेटमेंट which is true, therefore truth value equals to true। No, second one, do you like mathematics? से क्वेश्चन मार्क है, मतलब ये इंटरप्रेटिव सेंटेंस, ये स्टेटमेंट ही नहीं। इट इज इंटरोगेटिव sentence, hence it is not a statement। Okay? The sun sets in the west, डिक्लेरेटिव सेंटेंस है, मतलब ये स्टेटमेंट है, ये करेक्ट है, सेट्स इन द वेस्ट करेक्ट। इट अ स्टेटमेंट which is true, therefore truth value equals to true। Next, all real numbers are whole number। रियल नंबर क्या होता है, 1 2 3 4 5 6 7 8। होल नंबर कहाँ से स्टार्ट होता है, 0 से। तो ये है स्टेटमेंट है, बट एक वैल्यू ट्रू है फॉल्स, फॉल्स। इट इज स्टेटमेंट which is false, therefore truth value equals to false। Copy now। The next question is, can you speak in Marathi? Again a question है, so it is interrogative sentence, hence it is not a statement। ओके नेक्स्ट, अभी ये क्वेश्चन में बोलेंगे ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो इसका आंसर 2 होना चाहिए, तभी ये वैल्यू ट्रू होगी, नहीं तो ये ओपन सेंटेंस हो जाएगा। बट उसने यहाँ पर मेंशन किया है कि एक्स का वैल्यू सिर्फ कितना लेना है तुमको, 7 लेना है। चेक करो ये सेटिस्फाई हो रहा है क्या, अगर ये हो रहा है तो ये स्टेटमेंट भी है और इसके वैल्यू ट्रू हो जाएगा। या अभी के लिए ये स्टेटमेंट है या नहीं, ये स्टेटमेंट है बिकॉज एक्स का वैल्यू मेंशन है यहाँ पर। अगर मेंशन नहीं होता तो वो ओपन सेंटेंस हो जाता। वैल्यू 7 स्टेटमेंट है, चेक करते करेक्ट है क्या, 7 स्क्वायर इज 49, 7 6 is 42, 42 7 is 49, 49 minus 49 0, this correct। So it is statement which is true, therefore truth value equals to true। Next, the sum of cube roots of unity is 0। ये 11 में पढ़ा है, अगर तुमको नहीं पता मैं यहाँ पर देता हूँ, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इक्वल्स टू 0। सम ऑफ क्यूब रूट ऑफ यूनिटी कितना होता है, 0 होता है। ये 11 था और ये सिंपल सेंटेंस है, ये स्टेटमेंट है और ट्रू भी है। तो इट इज स्टेटमेंट विच इज ट्रू,
therefore truth value equals to true. Next, it rains heavily. लास्ट क्वेश्चन है फर्स्ट क्वेश्चन का. अब यहाँ पर लिखा है इट्स रेन हैवीली. रेन यहाँ पर बहुत हैवी है, ज्यादा हो रहा है. कहाँ पर मेंशन है? नहीं. तो किस में चली जाएगा? ओपन सेंटेंस. इट इज ओपन सेंटेंस, hence it is not a statement. ये तुम्हारा हो गया फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट. इजी था. सिमिलरली सेकंड क्वेश्चन जिसको हम लोगों ने पढ़ा है, सिर्फ हमको ट्रिक यूज करना है. सेकंड क्वेश्चन में लॉजिकल कनेक्टिविटी है. तो ये करने के बाद अगर तुमको लॉजिकल कनेक्टिविटी में डाउट है तो प्रीवियस वन जो मेरा वीडियोज है उसमें जाके चेक करो, ये कनेक्टिविटीज को पढ़ो. Then we'll come to question number 2. Copy this. Question number 2. Write down the following compound statements symbolically. Compound मतलब दो वर्ड. अब दो वर्ड को लोग ने ऐड किया है कनेक्टिविटी से, उसको सिंबल में लिखने का है. कैसे? देखो, सबसे इजी और स्कोरिंग है, एकदम इजी है. करना कैसे है? यहाँ पर सबसे पहले कनेक्टर फाइल करो. इसमें कनेक्टर कहाँ पर है? यहाँ पर एंड. तो फर्स्ट क्वेश्चन का कनेक्टर है एंड मिला. ठीक है, सर्कल बना लेते, रेक्टेंगल. इसमें कनेक्टर क्या है? और इसमें कनेक्टर क्या है? इफ एंड ओनली इफ. सब क्वेश्चन इजी हो गया सिंबॉलिक फॉर्म में. कैसे? यहाँ पर देखो, ऐसे लिखो, लेट पी इज इक्वल्स टू. पहले स्टेटमेंट को हम लोग डिफाइन करते हैं. एंड की जो पहले वाला होगा ना वो पूरा क्या हो जाएगा? टी. कैसे? यहाँ पे देखो, लिखो, नागपुर इज इन महाराष्ट्र. क्यू इक्वल्स टू. एंड की बात बताओ, चेन्नई इज इन तमिलनाडु. हो गया. अब सिंबल, मेरे पास स्पेस नहीं है, तुम नीचे लिखना, मैं साइड में लिखता. सिंबॉलिक फॉर्म क्या हो जाएगा इसका? ये पहला पूरा क्या है? ये पी है, ये पूरा पी है. बीच में क्या है? एंड. एंड का सिंबल कैसा है? ऐसा है. ये पूरा क्या है? क्यू. डन आंसर. दिस इज नोन एज सिंबॉलिकली रिप्रेजेंट. इजी है. सेकेंड वन चेक. और है, और के पहले. अब यहाँ पर देखो, ट्राइंगल इज इक्विलैटरल. पी हो गया. क्यू क्या होगा? सिर्फ आइसोसेलेस तो होगा नहीं. आइसोसेलेस क्या? ट्राइंगल है ना, तो ऐसे लिखना है, लेट पी इक्वल्स टू ट्राइंगल इज इक्विलैटरल. क्यू डिफाइन करो, ट्राइंगल इज आइसोसेलेस. सिंबॉलिक फॉर्म क्या हो जाएगा? फर्स्ट पूरा पी और के लिए ऐसा, ये क्या हो जाएगा? क्यू. टेन सिंबॉलिक फॉर्म. नाउ नेक्स्ट, ये कैरेक्टर है, इसके पहले क्या होगा? पी. इसके बाद क्या होगा? क्यू. लगा दो. लेट पी इक्वल्स टू दी एंगल इज राइट एंगल. क्यों क्या होगा? कनेक्टर के बाद वाला, इट इज ऑफ मेजर 90 डिग्री. सिंबल क्या होगा इसका? सिंबॉलिक फॉर्म. फर्स्ट पूरा पी, इफ एंड ओनली इफ, डबल इंप्लीकेशन है, या बाय डायरेक्शनल बोलते हैं, बाय कंडीशनल, डबल एरो, फिर क्या हो जाएगा? क्यू. सिंबॉलिक फॉर्म. इजी है. कॉपी डाउन. उसके बाद नेक्स्ट 3 सम करते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन चेक करो. एंगल इज नाइदर एक्यूट नॉर ऑब्ट्यूज. ओके, ये सब के लिए ना एक चीज देखोगे, ये जो नाइदर है वो नॉट होता है,
मतलब ये नॉट वाले में आएगा, निगेशन वाले में आएगा। सबसे इम्पोर्टेंट ये, इसको इम्पोर्टेंट मार्क करना क्वेश्चन को। ये जो नॉर है, नॉर, ये जो नॉर है वो यहाँ पर चेक करो। नॉर के अंदर दो चीज होता है, नॉट फॉलोड बाय एंड। इसको नोट पार्ट में लिख के रखो। जो नॉर होता है वो होता है नॉट फॉलोड बाय एंड। तो इसको लिखेंगे कैसे, यहाँ पर चेक करो। ये भी नॉट होता है, ये भी है यहाँ पर। एंगल इज एक्यूट पी और एंगल इज ऑब्ट्यूज क्यू। उसके बाद क्या करना है बोलता हूँ, देखो यहाँ पर, लेट पी इक्वल्स एंगल इज एक्यूट, डिफाइन हो गया। क्यू डिफाइन करो, एंगल इज ऑब्ट्यूज। अब इसका सिंबॉलिक फॉर्म देखो। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर नॉट लगा है किसमें, पहले वाले में ना, एक्यूट वाले के पहले वाले में। पहला क्या है, पी है, पी उसके आगे नॉट लगा है, दैट इज निगेशन। तो निगेशन पी। नॉट क्या होता है, नॉट एंड एंड होता है, ये हो जाएगा पहले एंड, ऑब्ट्यूज है तो ये निगेशन क्यू। यहाँ पर याद रखो, इट इज एंड फॉलोड बाय नॉट। ये नॉर होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है कंसेप्ट। अगर नॉर दिखेगा तो ये एंगल इज ऑब्ट्यूज है, उसमें नॉर में एंड नॉट भी है, नॉट लग गया, और एंड भी आता है तो एंड हो गया। ये सिंबॉलिक फॉर्म है, ये बहुत इंपॉर्टेंट। ठीक है, नेक्स्ट भी चेक करो, ये इजी है। कनेक्टर क्या है इसमें, अच्छा इफ है और देन है। इफ के बाद वाला क्या रहेगा, पी, पी क्या रहेगा, क्यू। लेट पी इक्वल्स टू ट्राइंगल ABC is राइट एंगल एट बी। क्यू क्या रहेगा, मेजर एंगल ए प्लस मेजर एंगल बी इक्वल टू 90। सिंबॉलिक फॉर्म, पी इफ देन के लिए सिंगल इंप्लाइज क्यू, ओके, सिंबॉलिक फॉर्म। नेक्स्ट, ही मार्क्स द रंग्स। अच्छा, इसमें क्या है, इफ एंड ओनली इफ। ये क्या हो जाएगा, पी, ये क्या हो जाएगा, क्यू। मैं डायरेक्ट लिखता हूँ, पी डबल इंप्लाइज क्यू। चेक, यहाँ पर नॉट नहीं है ना, यहाँ पर भी नॉट नहीं है, तो पी डबल इंप्लाइज क्यू। ये चेक करो, ये भी एक्स इज नॉट आया, irrational number but is a square of an integer। तो p क्या होगा इसका, x is irrational number। चेक करो, मैंने नॉट नहीं लिखा है और निगेशन p जाएगा। q क्या हो जाएगा, x is a स्क्वायर ऑफ एन इंटीजर। इसका सिंबॉलिक फॉर्म क्या हो जाएगा, नॉट लगा है तो पी में क्या जाएगा, नॉट। अच्छा, इधर बट है, बट मतलब होता है और, ये एंड में ही जाता है, तो यहां पर हो जाएगा एंड, ये हो जाएगा यू, बिकॉज यहां पर देखो नॉट नहीं लगा हुआ है। ठीक है, तो ये कंप्लीट करके रखो। नंबर 3, राइट डाउन द ट्रूथ वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट। अगर सिंपल स्टेटमेंट होता तो ट्रूथ वैल्यू डायरेक्टली निकल जाता है, बट यहाँ पर कनेक्टर ऐड किया है, तो उसके लिए कैसे करना है, यहाँ पर देखो। पहले इसको सिंबॉलिक फॉर्म में कन्वर्ट करो। लेट p इक्वल्स टू 4 इज ऑड। क्यों क्या हो जाएगा, 1 इज प्राइम। इसका सिंबॉलिक फॉर्म क्या होगा, p और q। अब ट्रूथ वाली चेक करो, 4 इज ऑड, करेक्ट है ये, नहीं, तो
एफ और 1 इज प्राइम, प्राइम है ये, एफ प्राइम क्या होता है जो खुद से डिविजल होता है। अच्छा एफ और एफ और में मालूम है मैंने तुमको ट्रूथ टेबल पढ़ा था लॉजिकल कनेक्टिविटी में, और का क्या बताया था मैंने, एफ और एफ इज एफ अदरवाइज टी था। यहाँ पर एफ पे जिसका आंसर कितना हो गया एफ, तो नीचे लिखोगे मेरे पास जगह तो इसलिए यहाँ लिख रहा हूँ देयरफॉर ट्रूथ वैल्यू इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, ये तुम्हारा आंसर। नाउ नेक्स्ट में 64 is perfect square and 46 is prime number. Connector is that. ये क्या हो जाएगा P? परफेक्ट स्क्वायर है ये, यस किसका स्क्वायर है वो, 8 का स्क्वायर, ये करेक्ट है। 46 प्राइम नंबर है, प्राइम नंबर क्या होता है खुद से डिविजन, ये तो 2 से डिवाइड होता है, ये प्राइम नंबर नहीं, फॉल्स। ये हो जाएगा P, डिफाइन कर देते दैट P इक्वल्स टू 64 इज परफेक्ट स्क्वायर, सॉरी Q 46 is प्राइम नंबर। सिंबॉलिक फॉर्म क्या होगा इसका, सिंबॉलिक फॉर्म P एंड Q, ये सही है सो ट्रू, ये गलत है ना फॉल्स। इसका आंसर एंड में क्या होता है टी टी टी, इधर क्या आएगा अदरवाइज होना है, देयरफॉर ट्रूथ वैल्यू इक्वल्स टू एफ। नेक्स्ट I is the prime number and 7 divides 94, ये प्राइम नंबर है, यस 7 डिवाइड्स 94, 7 डिवाइड 94 होता है पॉइंट में आंसर है, यहाँ पर देखो लेट P equals to I is prime number, Q 7 divides 94, 94 7 को डिवाइड कर पाएगा नहीं, सिंबॉलिक फॉर्म फर्स्ट वन इज P एंड Q, ये स्टेटमेंट करेक्ट है, ये स्टेटमेंट गलत है, आंसर गलत क्योंकि टी 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 होता है, इसमें फाइनल आंसर देयरफॉर ट्रूथ वैल्यू इक्वल्स टू एफ, तुम्हारा आंसर। ऐसे ट्रूथ वैल्यू निकल दे कॉपी। फोर्थ क्वेश्चन, इट इज नॉट ट्रू दैट 5 + 3i इज एन रियल नंबर। अच्छा इसमें कैरेक्टर क्या है, एंड भी नहीं और भी नहीं है, फिर यहाँ पर क्या है नॉट, कैसे लिखेंगे लेट P इट इज ट्रू दैट 5 + 3i इज अ रियल नंबर। सिंबॉलिक फॉर्म क्या हो जाएगा इसका, अगर नॉट है तो नेगेशन P, ओके 5 + 3 रियल नंबर है क्या, इमेजिनरी नंबर है, मतलब ये गलत है, ये गलत है, इसका ही क्या लगा हुआ है नॉट, नेगेशन F क्या होता है T होता है, तो ट्रूथ वैल्यू क्या हो जाएगा T। इसमें चेक करो इफ देन, ये लॉजिक है, P क्या आएगा इसमें 3 × 5 = 8, तो क्या आ जाएगा 3 + 5 = 15, सिंबॉलिक फॉर्म P implies Q, क्योंकि ये फॉर देन है, ये गलत है, 3 × 5 15 होता है, F डबल इम्प्लाइज, नीचे लिखना ये सही है गलत है, दोनों सेम से में तो आंसर क्या आता है P, इसका ट्रूथ वैल्यू क्या होगा P। नाउ नेक्स्ट मैं डायरेक्टली सिंबॉलिक फॉर्म लिखता हूँ, तुम पूरा लिख देना कंप्लीट करके। मिल्क इज वाइट, ये पूरा P हो जाएगा, इफ एंड ओनली इफ क्या होता है डबल इम्प्लाइज होता है, बराबर, और यहाँ पर सिंगल इम्प्लाइज है,
सिंगल में प्लस का फॉर्म क्या होता है, टी इंप्लाइज एफ इज एफ, अदरवाइज क्या आएगा टी, यह है क्या टी एफ, टी एफ नहीं एफ एफ है, तो इसको भी आंसर टी ही है। इफ ओनली डबल इंप्लाइज स्काई इज ब्लू, क्यू, मिल्क व्हाइट रहता है, स्काई ब्लू रहता है, तीन से आंसर। नेक्स्ट 14 इज कंपोजिट नंबर, 17 इज प्राइम नंबर, ये पी हो जाएगा। ये पी और है ये क्या हो जाएगा क्यू। व्हाट इज कंपोजिट नंबर, जिसका दो से ज्यादा फैक्टर होते हैं, जैसे वन का एक वन ही है, टू का क्या आएगा 1,2, थ्री का क्या आएगा 1,3, फोर का क्या आएगा 1,2,4। इस ये जो 4 है उसका दो से ज्यादा फैक्टर है, ऐसे को कंपोजिट नंबर बोलते हैं, जिसका दो से ज्यादा फैक्टर निकलता है। तो 14 कंपोजिट नंबर है, यस इट इज, तो ये ट्रू हो जाएगा। और 17 प्राइम नंबर है, ट्रू हो जाएगा। इसका आंसर क्या आएगा टी, रूट वैल्यू भी क्या आएगा इसका टी, समझा। कॉपी। नाउ जो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 ये कंप्लीट हो गया तुम्हारा। और जो 5 है वो क्वेश्चन में तुमको ट्रूथ टेबल यूज करना पड़ेगा। तो इस वीडियो में हम लोग सिर्फ क्वेश्चन नंबर 1, 2 एंड 3 देखें, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग 4 एंड 5 देखेंगे, तुम्हारा एक्सरसाइज बन जाएगा। So keep watching and keep learning. All the best.